6 सितंबर 2010 पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। रात गहरी थी, लेकिन एक घर के अंदर कोई आदमी बार बार गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका के खुफिया एजेंट उसे हर पल देख रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि आने वाले कुछ महीनों में लिया जाने वाला एक फैसला इतिहास की सबसे साहसी सैन्य कार्रवाई में बदलने वाला है। CIA के 2 एजेंट कई दिनों से एक खास आदमी पर नजर रखे हुए थे। उसका नाम था अल कुवैती। ये शख्स कई सालों से अमेरिकी एजेंसियों की निगाह में था, लेकिन इस बार अनजाने में वो उन्हें एक ऐसी जगह तक ले जा रहा था जो बेहद अजीब लग रही थी। एक दिन एजेंट चुपचाप उसका पीछा करते हुए एबटाबाद की एक शांत गली तक पहुंचे। अचानक अल कुवैती एक बड़े से कंपाउंड के सामने रुक गया। भारी लोहे का गेट खुला और वो अंदर चला गया। एजेंट दूर खड़े उस घर को देखते रह गए। वो घर आसपास के सभी घरों से पूरी तरह अलग था। आकार में लगभग 8 गुना बड़ा। चारों तरफ करीब 18 फीट ऊंची दीवार थी, जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हुए थे। यहाँ तक कि तीसरी मंजिल की बालकनी को भी ऊंची दीवारों से ढक दिया गया था। ये किसी आम परिवार का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा ठिकाना लग रहा था जहाँ किसी को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया हो। CIA एजेंटों ने वहीं से निगरानी शुरू कर दी। दिन बीतते गए और हर दिन कुछ नया सामने आता गया। उस घर में न कोई फोन था और न ही इंटरनेट। कोई कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था। सारा कचरा घर के अंदर ही जला दिया जाता था। अंदर आने जाने वाला बस एक ही आदमी था, अल कुवैती। लेकिन कभी कभी एजेंटों को कंपाउंड के अंदर एक लंबा दुबला पतला दाढ़ी वाला आदमी धीरे धीरे टहलता हुआ दिखाई देता था, जैसे वो खुद को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहता हो। जैसे जैसे जानकारी जुड़ती गई, एजेंटों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। आखिरकार एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और सीधे CIA हेडक्वार्टर भेज दी गई। रिपोर्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हमें लगता है हमने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया है। CIA डायरेक्टर तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा को मामले की पूरी जानकारी दी। ओबामा ध्यान से सुनते रहे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, उसे खत्म करने के हमारे पास क्या विकल्प हैं? उसके बाद CIA चीफ ने ओबामा के सामने 2 विकल्प सामने रखे। पहला हवाई हमला और दूसरा कमांडो ऑपरेशन। कुछ दिनों बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें सेना और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एयर स्ट्राइक का विचार जल्दी ही खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसमें यह साबित करना मुश्किल होता कि लादेन वास्तव में मारा गया है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, कमांडो रेड। लेकिन ये आसान नहीं था। एबटाबाद पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के बेहद करीब था। बिना अनुमति वहां अमेरिकी सैनिक भेजना युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता था। ये फैक्ट सामने आते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि ये मिशन बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी राष्ट्रपति ओबामा ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ये जोखिम लेना होगा। कमांडोज को हर संभव बैकअप दिया जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि वे सभी सुरक्षित वापस आने चाहिए। यही वो क्षण था जब इतिहास की सबसे गुप्त और साहसी सैन्य कार्यवाही की नींव रखी गई। एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया को ये बताने वाला था कि 10 साल की तलाश आखिरकार खत्म होने वाली है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज अंधेरी रात को चीर रही थी और उसी आवाज के साथ इतिहास का सबसे खुफिया बदला अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका था। कुछ ही मिनटों में यह तय होने वाला था कि 10 साल की तलाश खत्म होगी या दुनिया की सबसे खतरनाक रेड नाकाम हो जाएगी। और यहीं से अमेरिका के सबसे साहसी सैन्य मिशन की असली शुरुआत होती है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। निर्णय होते ही अमेरिकी नेवी की सबसे खुफिया यूनिट सील टीम 6 के 24 चुनिंदा कमांडोज को तैयार किया गया। ये वही सैनिक थे जिन्हें केवल तब जगाया जाता था जब मिशन लगभग असंभव हो। बंधकों को बचाना, दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया कार्रवाई करना और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों को खत्म करना, यही उनका काम था। CIA से मिली जानकारी के आधार पर अमेरिका में एक गुप्त ट्रेनिंग साइट पर लादेन के एबटाबाद वाले कंपाउंड की हूबहू कॉपी बनाई गई। दिन रात उसी नकली कंपाउंड पर अभ्यास होता रहा। हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर दीवार याद कर ली गई। कमांडोज को पता था कि असली मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद ये सैनिक अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गए। 2 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अंतिम मिशन ब्रीफिंग शुरू हुई। कमरे में सन्नाटा था।
सब जानते थे कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि 911 में खोए हजारों लोगों के लिए न्याय की कोशिश थी। ब्रीफिंग खत्म होते ही कमांडोज अपने अत्याधुनिक हथियार उठाते हैं, नाइट विजन गगल्स पहनते हैं और बाहर खड़े 2 काले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़ते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को खास तौर पर इस मिशन के लिए मॉडिफाई किया गया था ताकि वे रडार से लगभग अदृश्य रहें। रात के करीब 11 बजे दोनों हेलीकॉप्टर चुपचाप उड़ान भर लेते हैं। उनकी दिशा थी पाकिस्तान का एबटाबाद। 1 घंटे बाद वे पाकिस्तानी सीमा पार कर चुके थे। अब लक्ष्य सिर्फ 30 मिनट दूर था। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे कमांडोज चुप थे। दुनिया के सबसे प्रशिक्षित सैनिक भी उस पल इंसान ही थे। किसी को अपने बच्चों की याद आ रही थी तो किसी को घर में अकेले रहने वाले माँ बाप की। तभी टीम कमांडर की आवाज गूंजती है, याद रखो हम क्यों आए हैं। अचानक हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल बदल जाता है। कमांडोज का जोश लौट आता है। रात के करीब 12 बजे पहला हेलीकॉप्टर लक्ष्य के ऊपर मंडराने लगता है। पायलट रेडियो पर धीमी आवाज में कहता है, हम टारगेट पर हैं। दरवाजा खुलता है। कमांडोज रस्सियों से नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। रात के करीब 12:30 बजे पहला हेलीकॉप्टर लक्ष्य के ऊपर मंडराने लगता है। पायलट रेडियो पर धीमी आवाज में कहता है, हम टारगेट पर हैं। दरवाजा खुलता है। कमांडोज रस्सियों से नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सब कुछ अचानक बदल जाता है। हेलीकॉप्टर हवा में अस्थिर होने लगता है। कुछ सेकंड के भीतर ही संतुलन बिगड़ जाता है और जोरदार झटके के साथ हेलीकॉप्टर कंपाउंड के अंदर गिर पड़ता है। दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों को लगता है कि मिशन खत्म हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग जाग सकते थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से कोई कमांडो घायल नहीं हुआ। वे तुरंत बाहर निकलते हैं और ऑपरेशन जारी रखने का फैसला करते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर कंपाउंड के बाहर उतरता है। कमांडोज रस्सियों की मदद से 18 फीट ऊंची दीवार पार कर अंदर पहुंच जाते हैं। रात के 12:35 डेटोनेटर लगाया जाता है और पहले फ्लोर का दरवाजा धमाके के साथ उड़ जाता है। कमांडोज अंधेरे में तेजी से अंदर फैल जाते हैं। हर कमरे की तलाशी शुरू हो जाती है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। एक गोली एक कमांडो के हाथ को छूती हुई निकल जाती है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा था, बल्कि ये एक जंग बन चुकी थी, जहां हर सेकंड इतिहास लिख रहा था। सीढ़ियों के उस पार अब सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आदमी था और हर सेकंड के साथ ये ऑपरेशन इतिहास बनने के और करीब पहुंच रहा था। लेकिन एक छोटी सी गलती पूरी टीम को दुश्मन के इलाके में फंसा सकती थी। अचानक दूसरी गोली चलने से पहले ही कमांडोज बिजली की तेजी से मुड़ते हैं और सामने मौजूद अल कुवैती के माथे को निशाना बना देते हैं। कुछ ही सेकंड में फायर फाइट खत्म हो जाती है। उसी दौरान अल कुवैती का भाई और उसकी पत्नी भी गोलियों की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन जिस चेहरे की तलाश थी वो अब भी सामने नहीं आया था। रात के 12:37 पर वायरलेस पर आवाज आती है, फर्स्ट फ्लोर क्लियर। अब टीम सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लगभग खत्म हो चुका था। दूसरी मंजिल पर कौन इंतजार कर रहा होगा किसी को नहीं पता था। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। जैसे ही कमांडो सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सामने अचानक एक युवक दिखाई देता है। उसके हाथ में AK-47 थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो ओसामा बिन लादेन का बेटा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, आगे बढ़ना है तो मुझसे होकर गुजरना होगा। लेकिन कमांडोज का मिशन रुकने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में गोलियां चलती हैं और रास्ता साफ हो जाता है। 12:39 वायरलेस फिर से गूंजता है, सेकंड फ्लोर क्लियर। अब आखिरी सीढ़ियां बची थीं, थर्ड फ्लोर। एक वही जगह जहां लादेन के होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए एक डर सभी के मन में था कि कहीं वो फिर से बचकर निकल न गया हो। 10 साल से वो अमेरिका की एजेंसियों से हमेशा एक कदम आगे ही रहा था। कमांडोज तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और सामने का दृश्य उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। कमरे की खिड़की के पास एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वो बाहर झांक रहा था, जैसे शोर का कारण समझने की कोशिश कर रहा हो। वो ओसामा बिन लादेन था। कमांडोज प्रतिक्रिया करने में एक पल भी नहीं बाते। गोली चलती है और उसके कंधे में लगती है। लादेन कमरे के अंदर गिर पड़ता है। अगले ही सेकंड कमांडोज कमरे में घुस जाते हैं। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक दुनिया को डराया था वो अब कमरे में इधर उधर छिपने की कोशिश कर रहा था। घबराहट में वो अपनी पत्नियों में से एक के पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन उस रात कमांडोज किसी भी जोखिम के लिए तैयार थे। एक गोली महिला के पैर में लगती है और वो नीचे गिर जाती है। उससे पहले कि लादेन कुछ समझ पाता, 2 और गोलियां चलती हैं, एक उसके सिर में
और दूसरी उसकी छाती में। 10 साल से चल रही तलाश उसी कमरे में खत्म हो जाती है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी वही ढेर हो चुका था। कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है, जैसे इतिहास खुद इस पल को याद कर रहा हो। कमांडोज तुरंत उसकी तस्वीरें लेकर CIA ऑपरेशन सेंटर भेजते हैं। फेशियल पहचान की पुष्टि मिलते ही सभी को यकीन हो जाता है कि मिशन सफल हो चुका है। समय तेजी से निकल रहा था। बाहर लोगों की हलचल बढ़ने लगी थी। पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त पहुंच सकती थी। तभी 1:08 पर अचानक आसमान में गूंज सुनाई देती है। कमांडोज ऊपर देखते हैं। अंधेरे आसमान से हेलीकॉप्टर उतरते दिखाई देते हैं, जैसे आखिरी पल में मदद पहुंच गई हो। उस पल सभी को एहसास होता है कि इतिहास का ये सबसे जोखिम भरा मिशन अब सचमुच खत्म होने जा रहा है। अंधेरी रात में उड़ता हेलीकॉप्टर अब सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे लंबे शिकार के अंत को अपने साथ लेकर लौट रहा था। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ पत्रकारों और पूर्व अधिकारियों के बयानों में अलग अलग दावे सामने आए, जिनमें कहा गया कि कुछ खुफिया अधिकारियों को उसकी मौजूदगी का अंदाजा था। इन आरोपों की सच्चाई आज भी बहस का विषय है, लेकिन एक बात तय है, 2 मई 2011 की वो रात इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी, जब 1 दशक लंबी खोज खत्म हुई और उस रात दुनिया ने राहत की सांस ली। आखिर में आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं कि लादेन को मारकर अमेरिका ने सही किया या गलत? इसका जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।